Sense Computer Gyan presents Computer Basics Session 2. आज के टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वैसे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आजकल बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट जो मेन पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, जो होने ही चाहिए हमारे पास, उनमें से फर्स्ट है मॉनिटर, जो इसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, जिसपे हमें दिखाई देता है कि हाँ क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे हम कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में भी जानते हैं। कीबोर्ड, जिसके थ्रू हम टाइप करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें लेटर्स होते हैं, हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, कुछ हमारे स्पेशल फंक्शनल कीज़ भी होती हैं। उसके बाद आता है हमारा माउस। माउस में हमारा जो पहले माउस आते थे उसमें बेसिकली 2 या 3 बटन्स होते थे, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, और अभी जो हमारे माउस आ रहे हैं इसमें आपने देखा होगा एक बीच में व्हील जैसा होता है, जिसके थ्रू हम व्हील को मूव करके अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्पीकर्स। स्पीकर्स के थ्रू अगर हमें सपोज म्यूजिक सुनना है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी ऑडियो है, अगर ऑडियो फाइल को हमें सुनना है तो उसके लिए हमारे ज़रूरी होते हैं स्पीकर्स। देन लास्ट वन इज आवर प्रिंटर। प्रिंटर हमारा एक नेसेसरी पार्ट तो नहीं बोलेंगे, बट लेकिन फिर भी अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए हमारा प्रिंटर ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज आवर इनपुट आउटपुट devices. Input output devices are required for users to communicate with the computer. Input output devices क्या होती हैं? जैसे अगर हमारा जैसे कीबोर्ड है, हमारा माउस है, जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, वो होती हैं हमारी इनपुट डिवाइसेस। और जिसके थ्रू कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन शो करता है, वो होती हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। Inputs are the signals and data received by the system, and outputs are the signals and data which are generated from the system. मतलब जो डाटा या सिग्नल कंप्यूटर हमारे थ्रू रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? इनपुट्स। और जो सिस्टम हमें प्रोसेसिंग के बाद डाटा या जो हमें इंफॉर्मेशन जनरेट करता है या सिग्नल्स जनरेट करता है, वो होता है हमारा आउटपुट। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस हमारी हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स अस इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस वी ट्रांसफर आवर डाटा एंड कमांड इनटू कंप्यूटर सिस्टम। फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड में हमने अगर सपोज 2+2 करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कीबोर्ड। या फिर हमें कोई सेंटेंस टाइप करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? कीबोर्ड। माउस, अगर हमें क्लिक के थ्रू कोई काम करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस। जॉयस्टिक, बेसिकली हमारी गेम्स वगैरह खेलने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? जॉयस्टिक। स्कैनर, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो स्कैनर हमारा यूज होता है, जैसे अगर हमें कुछ स्कैन करना है और वो पर्टिकुलर हमारी जो फाइल है वो हमें कंप्यूटर में चाहिए, तो स्कैनर के थ्रू हमारा ये भी काम होता है। इसी तरह से लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। आजकल तो बेसिकली हमारा टच स्क्रीन, जैसे आप मोबाइल फोन में भी देखते होंगे, जो भी हमारे स्मार्टफोन है उसमें क्या है? टच स्क्रीन के थ्रू हमारा काफी काम हो जाता है। देन इसी तरह से बारकोड रीडर। अगर आप मॉल वगैरह में सामान लेने जाते हैं, या फिर अगर आज मैक्सिमम शॉप्स में आजकल ये अवेलेबल है कि जो भी हमारा सामान होता है उसके पीछे आप लंबी लाइनिंग्स देखते होंगे, मोटी पतली लाइनिंग्स होती हैं, तो उस लाइन को वो लोग एक डिवाइस के आगे ऐसे पुट करते हैं और आपका जो प्राइस होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। दैट इज बारकोड रीडर। देन आउटपुट डिवाइसेस। अब जो भी डाटा था वो तो हमने इनपुट कर दिया, लेकिन अब उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमें किसके थ्रू मिलेगी? दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस is used to send data out of the system. The user get result after processing of data by the computer through output devices. जैसे हमने कुछ भी फीड किया है, देन अब ये आउटपुट हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज तो होती है हमारी मॉनिटर।
या जिसको हम कंप्यूटर स्क्रीन बोलते हैं वो। दूसरा, अगर सपोज हमने कोई भी हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा पड़ा हुआ है, स्टोर्ड फाइल है, स्टोर्ड हमारी या मतलब कोई भी इमेज है, उसको हमें चाहिए तो या तो हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, बट अगर हमें परमानेंट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटर के थ्रू यूज करते हैं। या फिर हमारी कोई म्यूजिक फाइल है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास स्पीकर्स होते हैं। तो ये होती है हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस। देन मेन अब आपका आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम कैसे बिल्ड होता है, सबसे पहले चीज होती है हमारी हार्डवेयर। और अगर हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर है लेकिन उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हमारे लिए हार्डवेयर किसी भी यूज का नहीं होगा। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग ये भी ले सकते हैं कि आप सब जिसके आप लोगों के घर पे जैसे टेलीविजन होता होगा, तो टेलीविजन की हमारे पास स्क्रीन है, हमारे पास कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें प्रोग्राम्स नहीं आएंगे तो हम सिर्फ खाली टेलीविजन का क्या करेंगे, दैट इज अ यूजलेस बॉक्स फॉर अस। उसी तरह से हमारे पास अगर कंप्यूटर सिस्टम है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी होने चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर में अगर हम प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें सपोज कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर हमें कुछ फाइनेंशियल काम करना है सपोज जैसे थोड़ा बहुत हमें, तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। इसी तरह से इन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए हमें एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, जो भी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम जानते हैं सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर computer hardware refers to all visible components और physical parts of computer system। हार्डवेयर वो सारे हमारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं या जो हमें सामने दिखाई देते हैं, जैसे माउस हो गया, हमारा प्रिंटर है, हमारा सीपीयू है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है या जिसको हम लोग बेसिकली कंप्यूटर बोलते हैं, या फिर हमारा कीबोर्ड है, हमारे स्पीकर्स हैं। तो ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर्स। एंड सॉफ्टवेयर, computer software is a set of simple and step by step sequence of instructions that tell hardware what to do. This organized set of instructions written in a defined order to accomplish a specific task is called computer software or program। इन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज तो नहीं जानता ना, तो उन जो इंस्ट्रक्शंस हमारे लिखे जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हमारे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे आप देखते होंगे कि हमें कोई कंप्यूटर में हम अपना लेटर भी टाइप कर लेते हैं, हम अपना कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, या फिर हम उसमें ड्राइंग भी कर लेते हैं, या फिर आजकल हम ग्राफिक्स भी करते हैं। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारे प्रोग्राम्स हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। आज का सेशन उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और जानते हैं एक फोल्डर कैसे बनाते हैं, नोटपैड में एक फाइल कैसे बनाते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कस्टमाइज कैसे करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।